हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 12.5 रुपए का ये शेयर है, 5% की गिरावट है। और एक्चुअली में आज ये गिरावट एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि आज बाजार खुद भी बहुत ही खराब मूड में था। तो आलोक इंडस्ट्री जैसा शेयर गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, क्योंकि भैया इस कंपनी का जो स्वामित्व है, इस कंपनी को जो खरीदा है वो भैया मुकेश अंबानी ने खरीदा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, बहुत ही खराब। किसी एंगल से लगता नहीं कि ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। वीडियो में बातचीत भी करेंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 12.5 रुपए का ये शेयर है और कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। और इस दिवालिया कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्वायर किया था, वो भी 5,000 करोड़ रुपए में। और यहां पर एक कैच है, रीजन था अक्वायर करने का क्योंकि कर्जा ज्यादा था इनके ऊपर, दिवालिया हो गई थी और सस्ते में मिल रही। जब 5,000 करोड़ आप बोलो कि इतना सस्ता कैसे हो गया, तो अगेन इनके पास कई सारी फैक्ट्रीज है, कई सारे असेट्स हैं इनके जो काफी ज्यादा वर्थ के थे। इसीलिए भैया रिलायंस ने यहाँ पर बेट ली हुई है। और मैंने पहले भी कहा था कि आलोक इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है रिलायंस रिटेल को बड़ा बनाने के लिए। जो चीज हाथवे के साथ हुई, डेन नेटवर्क के साथ हुई, कि भैया उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादातर किया गया रिलायंस जियो को बड़ा बनाने के लिए, इनके इंटरनेट सर्विसेज को ज्यादा बड़ा बनाने के लिए। उसी तरीके से आलोक का भी इस्तेमाल हुआ यहां पर रिलायंस रिटेल को बड़ा बनाने के लिए। उसी तरीके से नेटवर्क 18, टीवी 18 का इस्तेमाल हो रहा है जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए। और ये बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर अभी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी आई है कि भैया मुकेश अंबानी जो है वो अपना पॉलीएस्टर किंगडम को और बड़ा एक्सपांड कर रहे हैं। 2 बड़े एक्विजिशन कंप्लीट कर लिए हैं इन्होंने। यहां पर इन्होंने 2 कंपनी को खरीदा है, शुभ लक्ष्मी पॉलीएस्टर लिमिटेड एंड शुभ लक्ष्मी पॉलीटेक्स लिमिटेड। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो जो शुभ लक्ष्मी पॉलीएस्टर की बात करें तो 1,522 में इसको खरीदा है। और शुभ लक्ष्मी पॉलीटेक्स की बात करें तो इसको सिर्फ 70 करोड़ में यहां पर खरीदारी करी गई है। और सीसीआई की तरफ से एक्विजिशन को अप्रूवल भी मिल चुका था यहां पर। तो काफी 2 बड़े एक्विजिशन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। और यहां पर आपको पता हो कि आलोक इंडस्ट्रीज से अगर हम बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज को 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, वो भी 2019 में। आलोक इंडस्ट्रीज देन हैज अ फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो इनकी सिलवासा में है, वापी में है, नवी मुंबई में है, भिवंडी में इनकी ऑफिस, इनकी फैक्ट्री वगैरह है। और इतना ही नहीं, कैपेसिटी की अगर हम बात अगर करें तो 68,000 टन ऑफ कॉटन या येन एंड 1.7 लाख टन ऑफ पॉलिएस्टर एन्युअली कैपेसिटी रखती है ये। और ये बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है। इसके अलावा रिलायंस की अगर हम बात करें तो 2022 अप्रैल में इन्होंने एक और बैंकरप्ट कंपनी को खरीदा था, वो भी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को, 3,650 करोड़ रुपए के आसपास। और देखा जाए तो भैया सिंटेक्स भी अगर आप देखोगे तो कई सारी ब्रांड है इनके। आप देखिए सिंटेक्स विच इज द फैब्रिक सप्लायर फॉर ग्लोबल ब्रांड्स लाइक हुगो बॉस, अरमानी, ब्लूबेरी एंड डीजल। इसको भैया फैब्रिक सप्लाई करता है सिंटेक्स, इसको इन्होंने खरीदा था और सिंटेक्स बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो कई सारी बैंकरप्ट कंपनियों को जैसे कि आलोक मतलब रिलायंस खरीद रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज मेड 35 एक्विजिशन एंड 29 इन्वेस्टमेंट्स एंड हैज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल सेक्टर्स सच एज एनर्जी की बात करें, टेक की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो कई जगह पर है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो जिन जिन कंपनी को रिलायंस ने खरीदा है उससे फायदा रिलायंस का हुआ है, उस कंपनी का ज्यादातर कुछ हुआ नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज भी उसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करेंगे तो बीच बीच में देखो तेजी दिखा देता है ये। देखो लगातार टूट रहा था, वापस तेजी देखने को मिल गई। और ये जो तेजी आई थी, मैंने पहले भी कहा था कि मत खरीदना, ये सिंगल डिजिट में जाने वाला है। और आप देखो रहे हो कि तब से लेकर अब तक ये गिर ही रहा है। बल्कि मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट लेकर एग्जिट वाले मौके बनेंगे। इवन अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल का जो ग्राफ है वो लगातार डिक्लाइन मोड दिखा रहा है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो 49% तक गिरा है। लेकिन अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूंगा तो गिरावट और भी ज्यादा की है और लगातार डिक्लाइन मोड है। बीच बीच में तेजी वाले संकेत बने, लेकिन हर बार टूटा, फिर तेजी बनी, हर बार टूटा, फिर तेजी बनी, फिर टूट रहा है। तो जब भी तेजी आई वो एक टेम्पररी तेजी होती है, कुछ दिनों की तेजी होती है, बाद में ये हर रोज गिरता ही जा रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज मिड कैप कंपनी है, ये 6,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 28 लाख का है, कोई खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है एनएससी में। और बीएससी में सिर्फ 12 लाख का वॉल्यूम यहां पर देखने को मिल रहा है। कंपनी लॉस में है, कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुए पिछले साल के मुकाबले। देखो पिछले साल रेवेन्यू बढ़ गए थे सभी कंपनियों के, रीजन सिंपल था कि चाइना लॉकडाउन में था, जिसकी वजह से जो डिमांड थी
वो भारत में बढ़ गई थी। और यही वजह है कि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स हमने देखे, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज हमने देखे, लेकिन अब वो डिमांड श्रिंक हो रही है और ये एक्सपेक्टेड था और ये मैं कई बार बोल भी चुका हूँ यहाँ पर। अब देखिए 1700 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा था। और कंपनी लॉस में है, 250 करोड़ का लॉस किया था दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले भी 190 करोड़ का लॉस कर चुकी थी ये। तो लगातार क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो कंपनी लॉस में है। आलोक इंडस्ट्रीज में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 75% लोग कह रहे हैं खरीदो। ठीक है। और यहां पर अगर हम नजर करें कंपनी में, तो रेवेन्यू अब तक गिर रहे थे, अब बढ़ना शुरू हुए 2 सालों में। रीजन क्या था? चाइना लॉकडाउन, बांग्लादेश में दिक्कत। और यही वजह थी कि जो डिमांड थी वो भारत की तरफ बढ़ती हुई नजर आई हमें। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी वो डिमांड बढ़ नहीं रही, वो एकदम से श्रिंक हो रही है, बल्कि उतनी ही रह रही है। और ये कंसर्न बन रहा है यहाँ पर कि वो भैया डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और कोई भी बिजनेस यही चीज को एक्सपेक्ट करता है। जो जो तेजी आई थी तो शेयर प्राइस में भी तेजी आ गई, बाद में जब गिरावट आई तो शेयर प्राइस भी गिरता हुआ नजर आया। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो लॉस में है कंपनी। 2022 में तो 207 करोड़ का लॉस था, 2023 में और बड़े लॉस दिखाए गए। 250 करोड़ का ऑलरेडी था पिछले क्वार्टर में, उससे पहले 190 करोड़ का था, उससे पहले भी लॉस था। तो लगातार लॉस ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो 2023 में लॉस का नंबर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो इसका कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और जहां तक बात करें होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर डेफिनेटली 75% की होल्डिंग लेकर बैठे, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक ज्यादा कुछ यहाँ पर मतलब खरीदारी नहीं कर रहे हैं। 0.04% की छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। 0.39% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक प्लेयर के पास। 2.02% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग यहां पर बनती है 22.56%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज गिरता जा रहा है। और अगेन कहूंगा, जब बाजार ऑलरेडी प्रेशर में होगा तो ऐसी कंपनियों में खरीदारी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। और जिस तरीके का इसका ग्राफ अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ नजर आ रहा है, कहीं पर भी एक सपोर्ट नहीं बन रहा है। अगर थोड़ा बहुत भागता है वापस ये गिरता है, ये तो सपोर्ट कहीं पर ही बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। एटलीस्ट एक रेंज पे आकर ये अटकना चाहिए, रुकना चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए, वो यहां पर अभी भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट की तरफ ये जा सकता है, मतलब 10 रुपए से भी कम जा सकता है सिंगल डिजिट की तरफ। और यही वजह कि अभी मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में ऐसा होगा जरूर कि शेयर आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाएगा और इसी बाउंस बैक में आपको प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढने पड़ेंगे। फ्रेश बाइंग की अभी मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि रिलायंस ने जितने भी एक्विजिशन किए हैं, मतलब ज्यादातर एक्विजिशन जो भी किए हैं, और अगर उनका बिजनेस उनकी कंपनी से मिलता जुलता है तो जनरली उस कंपनी का इस्तेमाल उन्होंने अपने ही बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए किया है। उस कंपनी का कोई खास उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा दो और कंपनियां भी है। वेल्सपुन इंडिया की अगर हम बात करें 67 रुपीज का शेयर है और यहां पर भी गिरावट तो ज्यादा है ही, क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो वेल्सपुन इंडिया का शेयर 165 रुपए से गिरकर नीचे आया है। और जहां तक बात करें ट्राइडेंट की, तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट हमको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। अगर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा तो डेफिनेटली अगले वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।